सो हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट वैक्यूल डिस्कस करने वाले हैं। जो भी पॉइंट्स आपके एनसीईआरटी में गिवन है वो सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे लिखे हुए हैं एंड सारे पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है वैक्यूल्स आर स्टोरेज सैक। स्टोरेज सैक का मतलब होता है एक ऐसा थैली जिसके अंदर चीज़ों को हम स्टोर करके रख रहे हैं। अब इसके अंदर क्या चीज़ को स्टोर करते हैं? सॉलिड और लिक्विड कंटेंट, यानी कि एक ऐसा थैली जिसके अंदर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट को हम स्टोर कर रहे हैं, यानी कि सेल स्टोर कर रहा है, वो क्या है हमारा? वो हमारा वैक्यूल है। अब देखो, अब इसमें सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स क्या होते हैं ये हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट पे मूव करते हैं। देखो, वैक्यूल्स स्मॉल साइज का होता है एनिमल सेल में। देखो यहाँ पे हम डायग्राम बनाए हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल का। अब एनिमल सेल में देखो कि वैक्यूल कितना छोटा छोटा साइज का है, लेकिन प्लांट सेल में वैक्यूल कितना बड़ा साइज का है। तो एनिमल सेल में इसका साइज छोटा होता है लेकिन नंबर ज़्यादा होता है। जिसमें साइज छोटा उसमें नंबर ज़्यादा, और जिसमें साइज बड़ा उसमें नंबर कम। तो प्लांट सेल में एक ही बड़ा सा साइज का होता है हमारा वैक्यूल। तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि वैक्यूल स्मॉल साइज का होता है एनिमल सेल में और प्लांट सेल में ये लार्ज साइज का होता है। अब कितना लार्ज साइज का हो सकता है? देखो, किसी प्लांट सेल में, देखो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सम प्लांट सेल्स में, किसी प्लांट सेल्स में वैक्यूल इतना बड़ा होता है कि हमारे पूरे सेल का 50 to 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेता है। पूरा सेल का वॉल्यूम में से 50 से लेकर 90% वॉल्यूम तक भी ऑक्यूपाई कर सकता है हमारा वैक्यूल। ठीक है, तो यही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल्स, किसी प्लांट सेल्स में मे ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ सेल वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट सेल वैक्यूल आर फुल ऑफ सेल सेप। अब देखो, अब हम लोग देखेंगे कि इस वैक्यूल के अंदर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट है। हम बोले थे सॉलिड और लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट है, लेकिन क्या एक्चुअल में प्रेजेंट है वो हम लोग देखेंगे। देखो, इसके अंदर बेसिकली सेल सैप प्रेजेंट होता है। सेल सैप क्या होता है? सेल सैप मतलब इसके अंदर वाटर भरा हुआ होगा प्लस इसके अंदर मिनरल्स भरा हुआ होगा। ठीक है, तो इसके अंदर वाटर प्लस मिनरल्स भरा हुआ होता है और वाटर प्लस मिनरल्स को ही मिला के हम सेल सैप कहते हैं। तो इसके अंदर सेल सैप प्रेजेंट है, प्लस इसका काम क्या है? इसका काम है सेल को टर्जिट रखना, यानी कि फूला हुआ रखना सेल को, और सेल को रिजिड बना के रखना। तो वैक्यूल के अंदर सेल सैप भरा हुआ होता है, यानी कि वाटर प्लस मिनरल्स भरा हुआ होता है, और इस वैक्यूल का काम है सेल को फूला हुआ रखना और उसको टाइट रखना, एकदम टाइट होल्ड करके रखना। ठीक है, ये काम किसका होता है? हमारे वैक्यूल का होता है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पॉइंट, मैनी सब्सटेंस ऑफ इंपॉर्टेंस इन लाइफ ऑफ प्लांट सेल्स आर स्टोर्ड इन वैक्यूल, यानी कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों का भी स्टोरेज करता है हमारा वैक्यूल। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एक सेल के लिए इंपॉर्टेंट है वो सारी चीज़ों का भी स्टोरेज करता है वैक्यूल। जैसे कि अमीनो एसिड बेसिकली हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसाइज करने में, तो अमीनो एसिड का स्टोरेज वैक्यूल के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट सुगर्स का स्टोरेज होता है, प्रोटीन्स का स्टोरेज होता है, और कुछ दूसरे इसेंशियल सब्सटेंस का स्टोरेज होता है। ठीक है, तो याद रखना वैक्यूल ना इसेंशियल चीज़ों का भी स्टोरेज करता है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में बस 2 टाइप है, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखो, नाम से हमें ये पता चल रहा है कि ये फूड का स्टोरेज करेगा, ये एक ऐसा वैक्यूल होगा जो खाने का स्टोरेज करेगा। लेकिन ऐसा वैक्यूल देखने को कहाँ मिलता है? ये देखने को मिलता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसका शरीर, जिसका पूरा बॉडी एक सिंगल सेल से मिलकर बना है, वैसे ऑर्गेनिजम्स में ये देखने को मिलता है, जैसे कि अमीबा। तो अमीबा में हमें फूड वैक्यूल्स देखने को मिलते हैं। डायग्राम में देखो, यहाँ पे फूड वैक्यूल प्रेजेंट है और इसके अंदर क्या होता है? हमारा फूड आइटम्स प्रेजेंट होता है। तो याद रखना एनसीईआरटी में रिटन है कि फूड वैक्यूल अमीबा में देखने को मिलता है। ठीक है, एग्जांपल याद रखना कि फूड वैक्यूल अमीबा में देखने को मिलता है और ये फूड का स्टोरेज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो देखो, कॉन्ट्रैक्टाइल भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है। ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, और कौन सा सिंगल सेल? अमीबा में देखने को मिलता है। देखो, हम पढ़े थे पहले कि ऑर्गेनिज्म 2 प्रकार के होते हैं, एक वो जिनका शरीर एक सेल से मिलकर बना है, एक वो जिनका शरीर मल्टीपल सेल से मिलकर बना है, जिसमें प्लांट, एनिमल्स, फंजाई और हम सभी इसमें आ जाते हैं। लेकिन जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, इसके एग्जाम्पल्स हम लोग क्या क्या देखे थे? अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास, ये सारे देखे थे ना। तो अमीबा, याद रखना कि अमीबा में फूड वैक्यूल हमें देखने को मिलता है। दूसरा हमारा वैक्यूल है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। देखो,
ये वैक्यूल भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म में ही देखने को मिलता है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलते हैं। और एग्जाम्पल में आता है पारामीशियम। तो पारामीशियम के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है, याद रखना। अब ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, देखो सेल में अगर एक्सेस वाटर चला गया हो ना, अगर सेल के अंदर एक्सेस वाटर कभी कभी आ जाता है, ऐसा होता है, एक्सेस वाटर अगर सेल के अंदर आ गया तो वो सारा एक्सेस वाटर वैक्यूल के अंदर चला जाता है। जैसे ये सेल है, ठीक है, ये लेट सपोज करो पारामीशियम है, तो इसमें अगर एक्सेस वाटर आ गया तो वो एक्सेस वाटर सारा हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे ये CV लिखे, CV मतलब कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, तो ये हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है जो एक्सेस वाटर को अपने अंदर ले लेता है। अब लेने के बाद क्या करेगा, एक्सेस वाटर को लेके ये श्रिंक करता है, ऐसे श्रिंक करेगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज करके ये श्रिंक करेगा और सारा एक्सेस वाटर को सेल से बाहर निकाल देगा। यानी कि हमारे कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम है एक्सेस वाटर जो सेल में है उसको अपने अंदर लेके सेल से बाहर फेंक देना। उसी तरीके से सेल में अगर वेस्ट अगर कहीं कहीं पे है तो वेस्ट को भी ये अपने अंदर लेके बाहर फेंक देता है। तो यही हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का फंक्शन है, एक्सपेल एक्सेस वाटर एंड सम वेस्टेज फ्रॉम द सेल। और इसका एग्जांपल याद रखना, इसका एग्जांपल है पारामीशियम। तो चलो फटाफट से हम लोग वैक्यूल को रिवाइज करते हैं। देखो वैक्यूल एक स्टोरेज सैक है, यानी कि एक ऐसा थैली है जो स्टोरेज का काम करता है। और किन किन चीजों का स्टोरेज करता है, सॉलिड और लिक्विड कंटेंट का। अब ये क्या है ये आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखो, वैक्यूल स्मॉल साइज का होता है एनिमल सेल में। एनिमल सेल का यहाँ पे डायग्राम देखो, इसमें छोटे साइज के होते हैं और नंबर में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू प्लांट सेल। प्लांट सेल में एक सिंगल होता है हमारा वैक्यूल, लेकिन ये नंबर में कम होता है। एनिमल सेल में छोटे हैं तो नंबर में ज्यादा, प्लांट में ये बड़े हैं तो नंबर में सिंगल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि सेंट्रल वैक्यूल किसी प्लांट सेल में 50 to 90% का भी सेल वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि ये किसका बना हुआ है, इसके अंदर बेसिकली प्रेजेंट क्या है, तो इसके अंदर वाटर प्लस मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंस, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो सेल के लिए जरूरत है वो सारी चीजें भी इसके अंदर होते हैं, जैसे कि अमीनो एसिड, शुगर, प्रोटीन्स और कुछ इसेंशियल सब्सटेंस। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है सेल को टर्जिट बना के रखना, यानी कि फूला हुआ एंड टाइट सख्त बना के रखना काम होता है हमारे सेंट्रल वैक्यूल का। अब हम लोग टाइप्स इसका देखेंगे। ये दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, फूड वैक्यूल एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फूड वैक्यूल अमीबा में देखने को मिलता है और कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पारामीशियम में देखने को मिलता है। फूड वैक्यूल नाम से पता चल रहा है कि ये फूड आइटम्स का स्टोरेज करेगा एंड कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का काम होगा कि एक्सेस वाटर को लेके सेल से बाहर फेंक देना। एक्सेस वाटर एंड वेस्टेज को ये लेके सेल से बाहर फेंक देता है। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है हमारे वैक्यूल। तो अगर लेक्चर समझ में आ गया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।